नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। संबल से अचानक कहां गायब हो गए हजारों हिंदू। संबल की डेमोग्राफी को लेकर आई रिपोर्ट ने कैसे सीएम योगी को भी हिला दिया है। संबल से कम हुई हिंदू आबादी का क्या है सच। हिंदुओं को संबल से भगाने के लिए किसने किया मजबूर। दरअसल संबल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी, अब उसने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। ये रिपोर्ट करीब 450 पन्नों की है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है वो संबल में घटी हिंदुओं की आबादी को लेकर है। संबल में हिंदुओं के पलायन को लेकर जो अंदेशा कई हिंदुवादी नेता और धर्मगुरु जता रहे थे, अब उसका ऐसा सच सामने आया है जो आपके भी होश उड़ा देगा। जी हां, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संबल में अब केवल 15% ही हिंदू बचे हैं, बाकी सब पलायन कर गए, क्योंकि आजादी के बाद संबल नगर पालिका में 45% हिंदू थे, यानी कि 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदुओं को पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, इसको लेकर भी रिपोर्ट में बताया गया है। कहा गया कि संबल में आजादी के बाद से 15 दंगे हुए हैं। ये जिला कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। अल-कायदा, हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन संबल में पैर पसार चुके थे। अमेरिका ने जिस मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को आतंकवादी घोषित किया था, उसका संबल से ही लिंक था। आजादी के वक्त संबल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अब यहां लगभग 85% मुस्लिम और 15% हिंदू रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 1978 के दंगों के बाद हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण करा गया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को डराते धमकाते थे, उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से बहुत सारे हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल किया। संबल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां हैं, मकान, दुकान और खेत हैं, लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां आते जाते नहीं है। नतीजतन कुछ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। बीते 49 साल में बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या हुई है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में करीब 200 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें वो लोग हैं जो 1976 के दंगों के समय साक्षी थे। जानकारी के मुताबिक पठान तुर्क में आपसी संघर्ष में संभल हमेशा से जलता रहा। 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू मारे जा रहे थे। 24 नवंबर 2024 को इन दंगों में भी हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी। दंगा करने के लिए भीड़ को बाहर से बुलाया गया था। हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच गए थे। तुर्क पठानों ने पुरानी रंजिश में दंगों के दौरान एक दूसरे को मारा। दंगों से पहले सपा सांसद जिया और रहमान बर्क ने किस तरह से बयान दिए थे, ये हर किसी को पता है। जिसके बाद क्या कुछ हुआ, ये हर किसी ने देखा। अब देखना यह होगा कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर सीएम योगी क्या कुछ फैसला लेते हैं और आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट में क्या कुछ और खुलासे होते हैं। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।